हेलो दोस्तों, मैं इब्ने वसीम कहानियाँ सुनाता हूँ। आज मैं आपको सुनाऊंगा अपने एक अजीज वसीम रफ़ी के हाथों लिखी गई ख्यालात में डूबी हुई एक कहानी, रोटी। एक नन्हा सा मासूम सा बच्चा, बिखरे बाल, चिथड़े लिबास, नंगे पाँव, किसी कैंप नुमा ठिकाने से निकला। भूख ने उसके चेहरे की रानाई जज्ब कर ली थी, वरना मैं उसको खूबसूरत कह सकता था। वो रोटी की तलाश में था। वो मजहब के जिम्मेदारों के पास पहुंचा और सवाल किया, रोटी? लोगों ने जवाब दिया कि खुदा से मांगो, वही देने वाला है। बच्चे ने मासूमियत से पूछा कि खुदा कहाँ है? जवाब मिला, अर्श पर। किसी ने कहा, नहीं, वो हर जगह है। दोनों फरीक अपनी अपनी हकीकत साबित करने लगे। यूं आसमान वाले की तायीन में जमीन वाले लड़ पड़े। बच्चा वहां से निकल गया। वो सियासत के गलियारों में पहुंचा। उसने सवाल किया, रोटी? लोगों ने पूछा कि तुम्हारा नाम, माँ बाप का नाम, तुम्हारा पता क्या है, किस इलाके से हो, मजहब क्या है, यानी तुम्हारी हकीकत क्या है। बच्चे को ये सवालात समझ नहीं आए। उसने फिर कहा, रोटी। खुद इस बच्चे को मालूम नहीं था कि पिछले चंद दिनों में उसके साथ क्या हुआ है। उसका बाप मजहब की हिफाजत में मारा गया, दंगे हुए, उसका घर जला दिया गया। उसकी माँ के साथ धार्मिक लोगों ने खूब जिस्मानी रियाजत की। वो कैंप में नीम मुर्दा हालत में पड़ी थी। बच्चे को नहीं पता कि उसका कसूर क्या है। वो वहां से भी मायूस होकर चल पड़ा। वो शहर में पहुंचा। उसने चमचमाती कारें, आली इमारतें, जगमगाते शॉपिंग मॉल और मुख्तलिफ किस्म की रंगीनियां देखी। उसने दो लोगों को कहते हुए सुना, इट्स रियल लाइफ। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। वो थक कर सड़क किनारे पेट में पांव घुसाकर सो गया। उसने ख्वाब में खुदा से शिकायत की। अगली सुबह वो उठा ही नहीं। एक अदीब ने उसकी दास्तान लिखी। फिर उसने लिखा कि इस दुनिया में सबके पास अपनी अपनी हकीकत है, जैसे अपने अपने तराशे बुत, जिसकी परस्तिश में हर एक मुब्तला है। अजीब बात है कि जिनके पास रोटी है उन्हीं के पास बुत है, जिनके पास रोटी नहीं उनका कोई बुत भी नहीं। उनके लिए काबा भी पत्थर है और मूरत भी। इंसानों की संगबारी में इंसानियत का जिस्म लहूलुहान है। मेरा बस चले तो मैं इन सारे तराशीदा बुतों को आग में झोंक दूं और इस आग पर रोटी बनाऊं। शायद इससे बुतों और रोटियों की जंग में रोटियों की फतह की उम्मीद बढ़े। अदीब ने ये लिखा, वो मशहूर हो गया। उसकी शोहरत ने उरूज हासिल किया। फिर उस अदीब का भी एक बुत बन गया, जिसकी परस्तिश में वो अब भी मुब्तला है। लेकिन इस बच्चे का छोड़ा हुआ सवाल लब भी बाकी है, जो सारे बुतों को मुंह चिढ़ा रहा है, रोटी, रोटी।